नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ कंसल्टेंट राजकुमार आज लेकर आया हूँ स्पर्मेटोरिया के ऊपर एक शानदार वीडियो जिसको देखकर आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्मेटोरिया एंड नाइटफॉल, ये इसके ऊपर की वीडियो है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इसके लिए होम्योपैथ में बहुत अच्छी दवा है। मैं आगे बताऊंगा, लास्ट में अंतिम में दवा बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहें। जब भी कोई पुरुष संभोग करता है और वह शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर संकलित हो जाता है, उसका वीर्य निकल जाता है, तो इस समस्या को शीघ्र स्खलन रोग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के सेक्स की अवधि काफ़ी छोटी होती है। नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन उस यौन संबंधित रोग को कहते हैं जो इंसान के शरीर में वीर्य कम या खत्म हो जाता है और इसी कारण वह संतान की प्राप्ति नहीं कर सकता। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इरेक्शन न होने की वजह से पेनिट्रेशन में दिक्कत आने की समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आम भाषा में नपुंसकता कहते हैं। उन पुरुषों के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म जिन्हें सेक्स के दौरान या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता या फिर अगर होता भी है तो इरेक्शन को बरकरार नहीं रख पाते, वह कुछ सेकेंड में ही ख़त्म हो जाता है। वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या किसी भी उम्र के पुरुष को हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह समस्या 45 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में देखी जाती है। लेकिन इसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है। वो 35 साल की उम्र भी हो सकता है, 30 साल की उम्र भी हो सकता है। क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? जब कोई पुरुष सेक्सुअली उत्तेजित हो जाता है तो उसे इरेक्शन महसूस होता है और उसका दिमाग उसके प्राइवेट पार्ट की नसों को वहाँ खून का प्रवाह बढ़ाने का सिग्नल भेजता है और इसे ही इरेक्शन कहते हैं। लेकिन जब सेक्सुअली उत्तेजित होने के बाद भी पेनिट्रेशन के लिए इरेक्शन न हो पाए और दोनों पार्टनर सेक्सुअली असंतुष्ट रह जाए तो इस समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नपुंसकता की वजह इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता एक सामान्य समस्या है जिसके पीछे लाइफ स्टाइल से जुड़ी कई वजहें इसमें शामिल है, जैसे काम काज का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, थकान, बेचैनी, किसी बात की चिंता, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन, परफॉर्मेंस प्रेशर आदि। इस तरह के मामलों में नपुंसकता कुछ समय के लिए होती है। जैसे ही आप अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करते हैं यह समस्या भी ठीक हो जाती है। शॉर्ट टर्म नपुंसकता के लिए डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म नपुंसकता की वजह, हालांकि अगर इरेक्शन न होने की समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो हो सकता है इसके पीछे किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या जिम्मेदार हो। कई बार हाई बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से प्राइवेट पार्ट में ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए और स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाए तब भी नपुंसकता की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। दोस्तों, डायबिटीज़ के कारण भी आपका जो पेनिस है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। धातु रोग के लक्षण, धातु रोग एक आम रोग है लेकिन इसके कई प्रकार के लक्षण हैं। यहाँ दीर्घकालिक यौन थकान से संबंधित लक्षण दिखाई दे सकते हैं। चिकित्सक से तुरंत परामर्श लें और दिखाना चाहिए यदि वह इन लक्षणों में नियमित रूप से अनुभव करता है, क्योंकि उपचार में देरी से अन्य गंभीर स्थितियां विकसित हो सकती है। दोस्तों, जो इन मरीजों को इसमें लक्षण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। चक्कर आना, हल्का कमजोरी, वीर्य जो स्पर्म है, अनैच्छिक स्राव, भूख कम लगना, जननांग क्षेत्रों के आसपास खुजली और जलन, असामान्य शीघ्र हृदय गति, गंभीर पीठ दर्द, कमर दर्द बना रहेगा, गर्म और मुलायम त्वचा, अंडकोश या पेरिनियम में दर्द। दोस्तों, इन मरीजों को अगर जिनको स्पर्मेटोरिया है
उनको कमर में दर्द, आँख के नीचे कालापन, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन ये आदि बना रहता है। इन मरीजों को तनाव से दूर रहना चाहिए। गर्म और मुलायम त्वचा, अंडकोश या पेरिनियम में दर्द, दोस्तों इन मरीजों को अगर जिनको स्पर्मेटोरिया है उनको कमर में दर्द, आँख के नीचे कालापन, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन ये आदि बना रहता है। इन मरीजों को तनाव से दूर रहना चाहिए। यह मेडिसिन सेक्शन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेडिसिन का नाम R41। दोस्तों 6 मेडिसिन से यह बना हुआ है R41। बहुत ही बेहतरीन दवा है, रिक्वैग कंपनी की है, जर्मनी कंपनी है रिक्वैग। बहुत ही बेहतरीन दवा है ये, 6 मेडिसिन से बना हुआ है। ये 6 मेडिसिन है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहला मेडिसिन है दोस्तों एसिड फॉस। हस्तमैथुन के कारण नींद के दौरान वीर्य स्खलन की समस्या होती है तथा उनके प्राइवेट पार्ट में कमजोरी आ गई है तो उनके लिए एसिड फॉस क्यू। दोस्तों पोटेंसी Q230 अलग अलग कंडीशन का होता है अगर सिंगल मेडिसिन डॉक्टर साहब दे तो, लेकिन अगर कोई पोटेंटाइज पूरा एक फाइल बना हुआ है तो उसमें अलग अलग पोटेंसी का वो उसमें रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे Q30 200 ही हो, अलग अलग पोटेंसी में वहाँ पे भी हो सकता है वो। ये होम्योपैथिक दवा सबसे लाभकारी है क्योंकि इस दवा का सेवन करने से प्राइवेट पार्ट की नसें खुल जाती है और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेजी के साथ होता है। एसिड फॉस, अगर आप इस दवा का सेवन करते हैं तो हस्तमैथुन के कारण इरेक्शन में आ रही दिक्कत दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी यौन उत्तेजना में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल एक्साइटमेंट आपका बढ़ जाएगा आपका इस दवा का सेवन करने से, लेकिन वो लक्षण के आधार पर, अपने मन से दवा कभी न लें। लगातार इसके सेवन करने से शीघ्र पतन के साथ साथ पुरुषों को वीर्य स्खलन की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इससे हस्तमैथुन के कारण आई प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन और कमजोरी भी समाप्त हो जाएगी। इससे आपका प्राइवेट पार्ट सेहतमंद रहेगा। एग्नस कैस्टस दूसरी दवा है, ये कमजोरी से महसूस या जनरल वीकनेस पर अच्छा वर्क है इसका। चाइना, जैसे कि उन मरीजों को मैंने बोला भूख नहीं लगता है और इच्छा नहीं होती है, कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए उसमें बहुत अच्छा वर्क है। कोनियम में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है ये। डैमियाना, जेनाइटल को स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ पे इसका बहुत अच्छा वर्क है डैमियाना का। सीपिया, आप थक जाते हैं, शारीरिक थकान, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे अच्छा वर्क है। और लास्ट मेडिसिन इसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए अच्छी है, प्रीमेच्योर एजुकेशन प्रॉब्लम है, अच्छा वर्क है इस पर। ये दोस्तों थी 5 से 6 मेडिसिन थी इसमें, जो 6 मेडिसिन से बना हुआ एक फाइल है यह R41। दोस्तों दवा अपने मन से कभी ना ले क्योंकि होम्योपैथ में लक्षण के आधार पर मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन यह R41 कंप्लीट इसमें आपको कई चीज़ों पे काम करेगा। जैसे कि मैंने बोला आपको स्पर्मेटोरिया पे बहुत इसका अच्छा वर्क है, और दूसरा प्रीमेच्योर एजुकेशन प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क है। दवा कभी भी अपने मन से ना ले, डॉक्टर साहब को दिखाकर, आप जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास जगह पे वहाँ पे होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर साहब से दिखवा करके आप अपना लक्षण बताएं उनको और आपको दवा देंगे। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को सुनने और देखने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।